नाज़रीन, BTV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 2008 मालेगांव धमाका मामला, साध्वी प्रज्ञा के वकील ने NIA कोर्ट में दाखिल की जमानत की अर्जी, 6 जून को होगी समाअत। AIB में लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर का मजाक बनाने का मामला, MNS ने दर्ज कराया केस, NCP के ख्वातीन विंग ने किया मुजाहरा। पाकिस्तान की अदाकारा सलमा आगा को मिला ओवरसीज कार्ड, अब कभी भी आ जा सकेंगे हिंदुस्तान, आज वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से की मुलाकात। अफ्रीकी बाशिंदों पर हमलों का मामला, सिक्योरिटी फराहम करने की मांग को लेकर दिल्ली में किया गया एहतजाज, मरकजी हुकूमत ने दिलाया पूरे तहफ्फुज़ का यकीन। हिजबुल मुजाहिदीन का एक वीडियो आया मंजर-आम पर, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बने वीडियो का मकसद कश्मीर में सरगर्म मिलिटेंटों की हौसला अफजाई करना। दाइश की बगदाद और उसके अतराफ तकरीबी सरगर्मियां जारी, बगदाद और उसके आसपास के इलाकों में किए धमाके, कम से कम 24 अफराद हलाक। इंग्लैंड के क्रिकेटर एलिस्टर कुक ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, सबसे कम उम्र में टेस्ट में 10,000 रन बनाने का एजाज। और सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। मालेगांव धमाका मामले में NIA से क्लीन चिट मिलने के बाद अब साध्वी प्रज्ञा ने जमानत की अर्जी पर दाखिल की है। प्रज्ञा की अर्जी पर 6 जून को समाअत होगी। मालेगांव बम धमाका मामले में NIA की जानिब से क्लीन चिट मिलने के बाद आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जमानत की अर्जी दाखिल की। अर्जी पर अब 6 जून को समाअत होगी। वाज़ेह है कि NIA ने 13 मई 2016 को अपने पहले रुख से पलटते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और 5 दिगर मुलजमीन के खिलाफ सभी इल्जामात हटा लिए। देखिए, प्रज्ञा को जमानत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। जब कोई प्रमाण होता तो ट्रायल तो शुरू हो गया होता। 2008 में प्रज्ञा जी को गिरफ्तार किया गया था। 2008 से लेकर 2014 तक UPA की सरकार थी, उसके द्वारा नियुक्त NIA काम कर रहा था, कोर्ट सामने था। 2008 से 2014 तक एक युवा को, महिला को आप गिरफ्तार करके रखते हैं, गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, गैर कानूनी तरीके से रखा गया और उस पर आप कोई ट्रायल नहीं कर रहे हैं, कोई प्रमाण नहीं दे रहे हैं, तो फिर उसकी जीवन के साथ आप क्यों खेल रहे हैं? NIA ने खुसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत दिगर 7 मुलजमीन के खिलाफ मकोका हटा लिया था। जांच एजेंसी ने 26/11 दहशतगर्दाना हमले में शहीद हेमंत करकरे की तफ्तीश पर भी सवाल उठाए थे। NIA ने अदालत में दाखिल चार्जशीट में कहा कि मुलजमीन को मालेगांव धमाकों की साजिश की जानकारी नहीं है। एजेंसी ने दावा किया था कि तफ्तीश के दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर और 5 दिगर के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। एजेंसी ने अपने चार्जशीट में कहा कि उनके खिलाफ दर्ज केस चलाने लायक नहीं है। इस क्लीन चिट के बाद साध्वी प्रज्ञा के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। धमाके में इस्तेमाल हुई बाइक के साध्वी के होने की बात कही गई थी। इस इल्जाम में 24 अक्टूबर 2008 को साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया था। वाज़ेह है कि 19 सितंबर 2008 को रमजान के दौरान नासिक जिले के मालेगांव में 2 बम धमाके हुए थे। धमाकों में 7 अफराद हलाक हुए थे और तकरीबन 79 अफराद जख्मी हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। अफ्रीकी शहरियों पर हुए हमले का मामला आज सड़क तक पहुंच गया है। हिंदुस्तान में रह रहे अफ्रीका के लोगों ने जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजाहरा किया, वहीं मरकजी हुकूमत ने अफ्रीकी शहरियों को सिक्योरिटी का यकीन दिलाया है। मुल्क के कई हिस्सों में अफ्रीकी शहरियों पर हुए हमले की मुखालिफत में अफ्रीका के तलबा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा किया।
तलबा अफ्रीकी रिहायशियों को पूरी सिक्योरिटी दिए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। दिल्ली में अफ्रीकी शहरियों पर हुए हमले में पुलिस ने अब तक 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। But what we are trying to say is that let the federal government of India do what they're supposed to do, because we have more than 5 lakhs Indians living in Africa and they are living in peace. We are not disturbing them. I don't think if the Indian government should allow your people to disturb us, whether it is pure, I don't think it's wise enough. So that's what I have to say for now. वहीं वजीर मुमलिकत दाखिला किरण रिजिजू ने अफ्रीकी तलबा को सिक्योरिटी का पूरा यकीन दिलाया है। अभी जो कुछ मामले सामने में आए हैं, अफ्रीका के स्टूडेंट्स के साथ कुछ घटनाएं आए हैं, हम लोग इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं और जो भी कदम उठाना चाहिए उसको रोकने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं। पुलिस वाले मोहल्ले में जा कर के उन लोग से भी बातचीत कर रहे हैं लोगों से, और साथ साथ जो अगर घटना हुआ है तो उसको कार्रवाई भी कर रहे हैं। कुछ अरेस्ट भी कर लिए हैं कल। दिल्ली में गुज़िश्ता कई दिनों से इस तरह के मामले में इजाफा हो रहा था, जिसके बाद अफ्रीकी शहरियों की सिक्योरिटी का मुतालबा तमाम जगह से हो रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सोशल साइट्स पर मजाक से भरी वीडियो बनाने वाले ग्रुप एआईबी ने अब मजाक की हद को पार कर दिया है। इस बार मामले में आगे बढ़ते हुए मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर और क्रिकेट के लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर का मजाक उड़ाया है, जिसकी सख्त मजम्मत हो रही है। एआईबी कॉमेडियन तन्मय भट्ट के एक वीडियो में सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर का मजाक उड़ाने का मामला बढ़ गया है। कॉमेडियन के खिलाफ राज ठाकरे की पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं मनसे हामियों ने तन्मय को पीटने की धमकी दी है। उधर मुंबई पुलिस ने जांच का आगाज करते हुए गूगल, यूट्यूब और फेसबुक से इस वीडियो को ब्लॉक करने के लिए राब्ता कायम किया है। शिवसेना और बीजेपी ने महाराष्ट्र के सीएम से कॉमेडियन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हमारा क्लियर एजेंडा है। जिन्होंने लता दीदी और सचिन तेंदुलकर के बारे में आक्षेपार्ह वीडियो बनाया है, उसको तुरंत डिलीट किया जाए और वो शख्स को अरेस्ट किया जाए। 2 मिनट के इस वीडियो में दिखाया गया है कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बीच सचिन या विराट में से बेहतर क्रिकेटर कौन है। तन्मय ने 26 मई को ये वीडियो फेसबुक पर शेयर किया था। वाज़ेह रहे कि ये एडल्ट कॉमेडी शो एआईबी पहले भी तनाज़ात में घिर चुका है। इसमें कई सेलिब्रिटी गालियां देते हुए दिखाए जा चुके हैं। वहीं इस वीडियो के खिलाफ मुंबई की एनसीपी की ख्वातीन विंग ने जबरदस्त एहतजाज किया और कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने जो वीडियो बनाया है वो मिमिक्री किया है, उसके लिए ये विरोध हम लोगों को दिखा रहे, क्योंकि ये जो आगे जाके उन्होंने ऐसी गलत काम कुछ होना नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि उनका अपमान ना हो। सचिन तेंदुलकर जी बोले तो आज बच्चे इतना खुश हो जाते हैं कि क्रिकेट मैन है एक बड़े, आज उनका अपमान इन्होंने किया है तो इनको सजा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो हम बड़े प्रमाणिक बहुत सारे, अभी तो कुछ भी नहीं, हम साधारण मीटिंग बोल के आए, हम लोग ऐसा किए, मोर्चा छोटा लिए, अभी इससे बड़ा मोर्चा हम लेने की कोशिश जरूर करेंगे। मजाक अच्छा लगता है, लेकिन एक हद तक एआईबी की इस वीडियो में जो दिखाया गया है वो कितना सही और कितना गलत है, इसका फैसला तो कानून करेगा। लेकिन अवाम को भी समझना होगा, क्योंकि उनको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं, इसलिए सोशल साइट्स पर इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मरकजी वज़ीर मुमलिकत खजाना जयंत सिन्हा ने साफ कर दिया है कि मुल्क में 3G इस्लाहात जारी हैं। द जेसी शो में ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद के एक सवाल के जवाब में इन्होंने ये भी बताया कि आइंदा 3 वर्षों में मईशत बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ेगी।
की इक्तिसादी हालत बेहतर हो रही है। तरक्की की ट्रेन पटरी पर आ गई है। अब इसे रफ्तार देने की जरूरत है और जल्द ही ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ेगी। ये दावा किया है ममलिकती वजीर खजाना जयंत सिन्हा ने ETV नेटवर्क के द JC शो में। एक सवाल के जवाब में जयंत सिन्हा ने कहा कि मुल्क में 3G रिफॉर्म का दौर चल रहा है। हमें सरकार विरासत में मिली मई 2014 में, तो आप समझिए कि विकास की जो ट्रेन थी वो पटरी से गिरी पड़ी थी। उसको हम लोगों ने पटरी पे चढ़ाया। ट्रेन को, जो पैसेंजर ट्रेन थी, हम लोगों ने राजधानी 2 साल में बना दी। पैसेंजर ट्रेन जो गिरी हुई थी उसको राजधानी बना दी। पिछले 2 साल में हम लोग कर रहे हैं वो 3rd जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स, आप समझिए। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इस 3rd जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स में जो 1st जनरेशन में किया गया और 2nd जनरेशन में किया गया, उससे हम लोग ज्यादा ही कर रहे हैं, अधिक ही कर रहे हैं। मुल्क से गरीबी कैसे मिटेगी, इसका फॉर्मूला भी ममलिकती वजीर खजाना ने बताया। उन्होंने कहा कि समाजी तहफ्फुज के लिए दायरा बनाया गया है। यही दायरा गरीबी से मुल्क की हिफाजत करेगा। दूसरे जुमलों में यूं कहें कि मुल्क से गरीबी को भगाएगा। हम लोगों ने समाज सुरक्षा के लिए एक कवच बनाया है। अब चाहे आप उसको राशन कार्ड के नजरिए से देखें, आप उसे स्वास्थ्य बीमा के नजरिए से देखें, आप उसे जीवन बीमा के नजरिए से देखें, आप उसको पेंशन के नजर से देखिए, यानी अटल पेंशन योजना। ये पैकेज को अगर आप देखिए तो इस पैकेज के आधार पे, जैसे मैंने कहा कि एक समाज के लिए हम एक कवच बना रहे हैं, एक सोशल सिक्योरिटी, एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और इसके द्वारा हमारी कोशिश है कि हम लोग गरीबी को हरदम के लिए इस देश से मिटा दें। द JC शो में ममलिकती वजीर खजाना ने मुल्क के लिए सबसे बड़े मुश्किल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि NPA की वजह से मुल्क की इक्तिसादियात पटरी से उतरी है, लेकिन इस NPA से निजात पाने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है और उसका असर दिखने लगा है। NPAs हैं, उनको हम लोग कई तरीके से उनको हम लोग संभाल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो क्षेत्र थे, जो अंडरलाइंग सेक्टर्स थे, यानी कि जैसे मैंने पहले ही कहा, रोड्स, पावर और शुगर, टेक्सटाइल वगैरह, जहाँ जहाँ वो अंडरलाइंग उसका जो स्ट्रेस था, जहाँ संकट था, उसको हमने दूर किया है, पहली बात। दूसरी बात हम लोगों ने ये किया है कि उसको हम लोगों ने कहा है कि बैंक्स, इसको तुम छुपा नहीं सकते। नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र से बातचीत में ममलिकती वजीर खजाना जयंत सिन्हा ने यह भी कहा कि वो GST पर आम राय बनाएंगे, कांग्रेस को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन कांग्रेस सिस्टम से मुल्क को निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। 9 PM खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।